आप लोगों को ये नहीं देखना कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं, बल्कि आप लोगों को ये देखना है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है उनको आप कितना रिकॉल कर पाते हैं, याद कर पाते हैं, ठीक है ना। अवास्तविक और वास्तविक जीडीपी के बीच का अनुपात खालिस्तान को कहा जाता है, आपको बेटा इसके बाद बताना है। तो अवास्तविक और वास्तविक जीडीपी के बीच का जो अनुपात है उसे जीडीपी अपस्फीति कारक कहा जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सभी बच्चे याद रखिएगा। आप लोग इस बात को याद रख लेना कि आज आप ये नहीं देख रहे हैं कि आपको कितना आता है, बल्कि आप ये देखने आए हैं कि ये जो क्लास है इसके अंदर जो क्वेश्चंस मेरे सामने आ रहे हैं, क्या ऐसे क्वेश्चन मैंने अपनी तैयारी के लिए पढ़े भी हैं या नहीं पढ़े, ठीक है ना। दिल्ली पुलिस कोई हलवा नहीं है कि प्लेट में डालोगे और खा लोगे। दिल्ली पुलिस के अंदर 60 नंबर की आपकी सिर्फ जीके जीएस और कंप्यूटर है, ठीक है ना। और जीके जीएस और कंप्यूटर तब आपका क्लियर होगा जब आप लोग प्रॉपर तरीके से बिल्कुल तलेटी तक के क्वेश्चनों को निकाल के लेके आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से तत्व आवर्त सारणी में एक ही समूह में शामिल है। आपको बेटा इसके बारे में बताना है। तो आप सभी बच्चे याद रखिएगा, लिथियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और आपका बेटा पोटाशियम, ये चारों के चारों क्या आते हैं, पहली आवर्त सारणी के अंदर शामिल है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सभी बच्चे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRCS का मुख्यालय कहां स्थित है। आपको बेटा इसके बारे में बताना है। वेल डन फ्रेंड्स, कि बेटा बहुत बढ़िया गजब का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आप लोगों से मैं ये कह रही हूं कि जो क्वेश्चन आज मैं आपको करा रही हूं ना, इन क्वेश्चन को बस तुम 2 से 3 बार रिवाइज कर लेना। पेपर देने के लिए जाओगे, आप लोगों के जो के तो क्वेश्चन पेपर के अंदर रखे मिलेंगे, ठीक है ना। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन आपको दिया था कि राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र कहां पर स्थित है। आपका बेटा हैदराबाद के अंदर स्थित है। चार मीनार कहां पर स्थित है, वो भी हैदराबाद के अंदर स्थित है। इसके साथ ही आपका सलारजंग संग्रहालय भी कहां पर स्थित है, तो सलारजंग संग्रहालय भी आपका फ्रेंड्स हैदराबाद के अंदर स्थित है। सभी बच्चे इस बात को भी याद रखेंगे। इसके साथ ही आपका फ्रेंड्स नई दिल्ली के अंदर पूछा जाए तो क्या आ जाएगा, केंद्रीय, यहाँ पर नई दिल्ली के अंदर केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान कहां पर स्थित है, तो केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान आपका स्थित है बेटा कहां पर, यहां पर नई दिल्ली में। सभी बच्चे याद रखिएगा, ठीक है ना। कहां पर स्थित है, नई दिल्ली के अंदर स्थित है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। सिलिकॉन घाटी कहां पर स्थित है, तो सिलिकॉन घाटी आपकी स्थित है बेटा कहां पर, बेंगलुरु के अंदर। इस बात को भी याद रखिएगा। मुंबई को क्या कहा जाता है, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो भारत का प्रवेश द्वार मेरे लाडलो लिख लीजिएगा, यहाँ पे मुंबई को कहा जाता है। जबकि आपका बेटा यहाँ पर कोलकाता को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। इस बात को भी सभी बच्चे याद रखिए ना। डायमंड हार्बर के नाम से किसको जाना जाता है, कोलकाता को जाना जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से बैरियम पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या है। आपको बेटा इसके बारे में बताना है। बैरियम पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो बैरियम पेरोक्साइड का फॉर्मूला BaO2 है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। BaO2 किसका फॉर्मूला है, यहाँ पर बैरियम पेरोक्साइड का फॉर्मूला है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सभी बच्चे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण में सूक्ष्म जलीय जीवों का एक विविध समूह है। आपको बेटा इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन आपको दे दिए, उन 4 ऑप्शनों में से पूछ लिया ऐसा कौन सा जलीय जीव है जिसके अंदर प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्यारे साथियों, आपका एल्गी ही एक ऐसा ऑप्शन है, यानी कि शैवाल ही एक ऐसा ऑप्शन है जो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर किस में आता है, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण के समूह में आता है। सभी बच्चे याद रखेगा, शैवाल के अंदर ही प्रकाश संश्लेषण होता है, बाकी किसी के अंदर भी प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सभी बच्चे याद रखेगा। पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन खालिस्तान के कारण होते हैं। आपको बेटा इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। यहां पर आपसे क्या पूछा गया कि पृथ्वी के अंदर जो मौसम का बदलाव है, इसके लिए मेन रूप से कारक कौन है, तो पृथ्वी के अंदर जो मौसम का बदलाव हो रहा है उसका मेन रीजन आपका सूर्य है। ऑप्शन नंबर आपका बेटा डी राइट आंसर हो जाए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सूर्य राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य क्या है, एक तारा है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। और ज्वार
ज्वार भाटा सबसे अधिक कब होता है? तो ज्वार भाटा बेटा जब अधिक होता है जब पूर्णिमा और क्या होती है? अमावस्या, ठीक है ना। पूर्णिमा और अमावस्या में क्या होता है? ज्वार भाटा सबसे अधिक होता है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका सूर्य राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सुधा चंद्रन एक भारतीय अभिनेत्री और एक कुशल खालिस्तान नर्तकी है। आपको बेटा इसके बारे में बताना है। यहां पर आप लोगों को सुधा चंद्रन के बारे में एक बात बताओ, इनका एक्सीडेंट में पाव यहाँ पे बेटा कट गया था, एक्सीडेंट हुआ, उस टाइम पर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई कि इनके पैर को काटने की नौबत आ गई थी, ठीक है। और पैर को यहाँ पे काटने के बावजूद भी, ठीक है ना, यहाँ पर पैर काटने के बावजूद भी बेटा इन्होंने हार नहीं मानी। जो जयपुरी पाव होता है मतलब आर्टिफिशियल पैर इन्होंने लगवाया। और आपकी बेटा ये एक अभिनेत्री भी है और इसके साथ ही एक कुशल नर्तकी यानी कि डांसर भी है। और यहाँ पर आपका बेटा राइट आंसर हो जाएगा, वो किससे रिलेट करती है? भरतनाट्यम से रिलेट करती है। सुधा चंद्रन किसकी है? यहाँ पे बेटा फेमस कलाकार है, नर्तकी है, तो आपके बेटा भरतनाट्यम की। इसके साथ ही सोनल मानसिंह भी किससे रिलेट करती है? तो सोनल मानसिंह भी आपके बेटा रिलेट करती है यहाँ पे किससे? भरतनाट्यम से। रुक्मणी देवी भी आपके बेटा किससे संबंधित है? तो रुक्मणी देवी भी आपके बेटा संबंधित है किससे? भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। सत्रिया कहाँ का? असम का शास्त्रीय नृत्य, इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य, सभी बच्चे इस बात को भी याद रखेगा। और कथकली कहाँ का? केरल का, इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भरतनाट्यम, सभी बच्चे याद रखेगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? ध्यान से क्वेश्चन को समझे, क्वेश्चन की लेंथ पर ना जाए, क्योंकि बेटा क्वेश्चन की लेंथ हो सकता है बड़ी हो, लेकिन यदि आप पेशेंस के साथ 2 बार इस क्वेश्चन को समझेंगे तो 100% आपको क्वेश्चन भी समझ में आएगा और आप बेटा इस क्वेश्चन का आंसर भी दे पाएंगे। तो ध्यान से समझिएगा, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा जैसे रसायन यहाँ पर लेवनर द्वारा बेक की गई चीजों को हल्का और हवादार करने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? आपको बेटा इसके बारे में बताना है। आप लोगों ने सभी बच्चों ने केक खाया हुआ, पेस्ट्री भी खाई हुई है, इसके साथ ही आप लोग ब्रेड का भी यूज करते हो। आप लोगों ने देखा होगा कि जो ब्रेड है, पेस्ट्री है, इसके बाद में केक है, उनके बीच में क्या होते हैं बेटा? इसके बाद में ढोकला है। इनको जब हम लोग यहाँ पे बेटा काट के पीस को देखते हैं तो उसके अंदर क्या होते हैं? हवादार छेद होते हैं, साथ ही वो वेट में कैसे होते हैं? हल्के होते हैं। अब हल्के हैं, इसके लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो बेटा जब हम बेकिंग सोडे का या बेकिंग पाउडर का उपयोग करते हैं तो गर्म करने पर उसमें से कौन सी गैस निकलती है बाहर? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है तो उसकी वजह से वहां पे बेटा क्या बन जाते हैं? होल्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? होल्स बन जाते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखे होंगे ये तो आपने, हीलियम का प्रयोग बेटा गुब्बारों में किया जाता है, इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। इसके साथ ही नाइट्रोजन का उपयोग बेटा किसके लिए किया जाता है? नाइट्रोजन का उपयोग यहाँ पे फूड पैकिंग के अंदर किया जाता है, इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे। और इसके साथ ही नाभिकीय संलयन में किसका प्रयोग किया जाता है? तो नाभिकीय संलयन में यहाँ पे बेटा हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है, इस बात को भी सभी बच्चे याद रखें। ऑप्शन नंबर डी आपका कार्बन डाइऑक्साइड राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से किसका संबंध कानपुर षड्यंत्र से नहीं है? आपको बेटा इसके बारे में बताना है। ऐसा कौन सा यहाँ पे व्यक्ति है जो बेटा कानपुर षड्यंत्र से सम्मिलित नहीं है? तो पहले कौन है इनको जान लीजिए। आपका बेटा श्रीपाद अमृत डांगे हैं जो कानपुर षड्यंत्र से शामिल है। इसके बाद में मुजफ्फर अहमद है, वो भी कानपुर षड्यंत्र से शामिल है। नलिन गुप्ता है, वो भी कानपुर षड्यंत्र में शामिल है। लेकिन जयप्रकाश नारायण बेटा किसमें सम्मिलित नहीं है? कानपुर षड्यंत्र में सम्मिलित नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। आपको बेटा इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए और बेटा आज है ना ये सोच लेना कि यदि आपके यहाँ पे बेटा क्या
आपका हौसला जवाब दे रहा है, आपका सबर यहां से हिलने लग रहा है, तो इसमें सिर्फ आज आप नहीं हारेंगे, आपके माँ बाप भी हारेंगे, ठीक ना। आप सिर्फ अपने आप को यहाँ पे हरा हुआ महसूस नहीं करेंगे, आपके साथ आपके माँ बाप के सपने भी चकनाचूर होंगे, साथ ही आपके टीचर्स के सपने भी चकनाचूर होंगे कि जिन बच्चों पर हम ये सोचते हैं कि ये बच्चे हमारे लिए यहाँ पे बेटा कुछ करके दिखाएंगे, ये बच्चे अपने जीवन में कुछ बन के दिखाएंगे, ये कुछ नहीं कर सकते हैं। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे चौथी पंचवर्षीय योजना है, जिसके अंदर बेटा स्थिरता के साथ यहाँ पर विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य, सभी बच्चे याद रखिएगा। आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या था? उद्योग सम्मिलित था। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुई? 1956 से लेकर आपके बेटा 1961 तक चली थी, इस बात को याद रखिएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 में स्टार्ट हुई, मेरे लाडलो लिख लीजिएगा, 1966 तक चली, और यह किससे संबंधित थी? कृषि से संबंधित थी। इसके साथ ही आपकी चौथी यहाँ पे पांचवी पंचवर्षीय योजना जो थी वो किसके रिगार्डिंग थी? आपका बेटा ये स्टार्ट हुई थी 1974 के अंदर, और ये संबंधित थी किससे? गरीबी उन्मूलन से, ठीक है ना। पांचवी पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित थी? गरीबी उन्मूलन से संबंधित थी, इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? चौथी पंचवर्षीय योजना है, जिसके तहत ये बात कही गई थी। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। विश्व कप 2022 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन थी? आपको बेटा इसके बारे में बताना है। और लड़कों को यदि इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है ना, तो बेटा तुम फिर सिर्फ जूते खाने के हो, ठीक है ना। यदि ये क्वेश्चन आपका गलत होता है, सारे दिन तो तुम यहाँ पे अपने आप को द्रविड़, सचिन तेंदुलकर हैं, MS धोनी तो दूसरे तुम ही हो, इतने बड़े बड़े बढ़ करके ये कहते हैं मैं तो MS धोनी हूं, और यदि तुम्हें क्रिकेट की जानकारी नहीं तो तुमसे बड़ा नालायक और गधा भी कोई नहीं है। तो विश्व कप 2022 के अंदर बेटा क्रिकेट टीम का जो कप्तान बनी थी वो कौन बनी थी? मिताली राज बनी थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी बच्चे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया? ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। खालिस्तान नामक घास की एक प्रजाति पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता के कारण विलुप्त होने की कगार पर है। तो आपकी बेटा एक घास की ऐसी प्रजाति है जो पर्यावरण के अंदर लगातार क्या होने लग रहा है? पर्यावरण के अंदर लगातार जो अवशेदनशील यानी कि संवेदनशील जो चीजें हैं जो उसके बर्दाश्त के लायक हैं वो ज्यादा बढ़ रही हैं, और जिसके कारण बेटा हबड्रिया आपका हेप्टानुरान एक घास है जो क्या होने लग रही है? विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई है, इस बात को याद रखिए ना। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर। अच्छा, अब तेरी ये बात आई तेरे जूते लगेंगे तब तेरा इंटरेस्ट नहीं है, और अब तक तू क्या गाने लग रहा था? अरे शिवम, आज तो यहाँ पे ये टीम हारेगी, ये टीम जीतेगी, अब तक तो तेरे इतने उछल उछल के गाने लग रहा था। अब जब तेरे जूते लगने की बात आई तो तू कह रहा मेरा तो इंटरेस्ट ही नहीं है मैच के अंदर, तेरे कान के नीचे बजाऊंगी। अगला क्वेश्चन बताइएगा। गेट की 1948 में खालिस्तान देशों के साथ वैश्विक व्यापार संगठन के रूप में की गई थी, जिसका काम व्यापारिक उद्देश्यों के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में सभी देशों को समान अवसर प्रदान करके सभी बहुपक्षीय समझौतों को संचालित करना था। तो उसके अंदर देशों की संख्या कितनी थी? 23 थी। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि गेट की स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। 1948 में गेट की स्थापना हुई थी। गेट की फुल फॉर्म क्या थी? जनरल एग्रीमेंट एंड ट्रिफी एंड ट्रेड। जनरल एग्रीमेंट ट्रिफी एंड ट्रेड क्या थी? यहां पर बेटा आपकी ट्रिफी एंड ट्रेड यहां पर क्या थी? आपकी बेटा गेट की फुल फॉर्म थी, और जिसके अंदर क्या थे? 23 देश यहाँ पे 23 देश शामिल थे जो क्या करते हैं? अंतरराष्ट्रीय बाजार यानी इंटरनेशनल जो आपका मार्केट है उसके अंदर सभी देशों को बराबर का अधिकार मिले, सभी देशों को बराबर एक यहाँ पे तराजू में तोला जाए, इसके लिए इसकी स्थापना की गई थी, जिस टाइम पर 23 देश इसके अंदर शामिल थे, सभी बच्चे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस राजवंश के शासकों ने मध्य भारत में 1950 से लेकर 1050 AD के बीच में खुजराहों के मंदिर का निर्माण करवाया? तो सीधी सी बात है, जब खुजराहों की बात आती है दिमाग के अंदर आपका एक ही आंसर आना चाहिए, खुजराहों के मंदिर का चंदेल वंश के शासकों ने निर्माण करवाया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? यहां पर ए। यहां पे खुजराहों के मंदिर किससे संबंधित है? चंदेल वंश के शासकों से संबंधित है। मैं आपको कह रही हूं बेटा यहां पर आप लोगों को लगभग क्वेश्चनों के बारे में पता है, बस तुम लोगों को यहां पे सिर्फ ये नाप रहे हो क्वेश्चन कितना बड़ा है।
एक बात सोच के चलो बेटा, जब तक तुम सच्चाई को फेस नहीं, एक भी ऐसा बच्चा है जिसने आज तक पेपर ना दिया हो? तुम्हारे अंदर से 99.91%, 99.99% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने, हर बच्चे ने एग्जाम को फेस कर रखा है। जब आपने एग्जाम को फेस कर रखा है, आपने सच्चाई को यहाँ पे देख रखा है कि हाँ भाई इस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उसके बावजूद यदि आप लोग बेटा भागते हो तो ये तो शर्म की बात है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। अब तो आप लोगों का पेपर नहीं हो रहा, यहां पर तो सिर्फ पढ़ाया जा रहा है। तुम्हारे पढ़ने के, यहां पर सिर्फ पढ़ने के नाम पर तुम्हारे पसीने छूटने लग रहे हैं, और जब पेपर के अंदर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तब तुम्हारा हाल क्या होगा। सपने देखने में कोई दिक्कत नहीं है, सपने सब देख लें, ठीक है ना, सबको देखना आता है, लेकिन सपनों को पूरा करने की औकात कितनों की है, ये बात मायने रखती है। आपका बेटा यहाँ पे क्वेश्चन को देखिएगा, पहला एथलेटिकल विश्व कप कहां और कब आयोजित किया गया था, जिसे इसके पहले संस्करण के बाद बंद कर दिया गया। तो आपका राइट आंसर होगा लंदन 2018। सभी बच्चे याद रखिएगा, पहला एथलेटिकल विश्व कप बेटा लंदन 2018 में आयोजित किया गया था, और जिसे इसके पहले संस्करण के बाद में बंद कर दिया गया। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, निम्न में से किस देश ने FIVB वॉलीबॉल पुरुष विश्व कप के उद्घाटन स्तर की मेजबानी की थी। आपको बेटा इसके बारे में बताना है। तो यहां पर आपका बेटा क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से किस देश में FIVB वॉलीबॉल पुरुष, यहाँ पे वॉलीबॉल पुरुष विश्व कप के उद्घाटन स्तर की मेजबानी की गई थी। तो 1965 में पोलैंड के द्वारा की गई थी। आपका बेटा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, मैटूर बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है। आपको बेटा इसके बारे में बताना है। आज तुम लोगों को यह लगता है कि जिंदगी के अंदर माँ बाप के बेटा जब उनके भरोसे पल रहे हो ना, तब तक तुम्हें नहीं पता कि इस संसार के अंदर जीवन यापन करना कितना मुश्किल है, ठीक है ना। आज तो यदि माँ बाप तुम लोगों को डांट मार देना तो ये लगता है कि माँ बाप ने हमें ऐसे कैसे बोल दिया, लेकिन जब जीवन यहाँ पे बेटा संसार के अंदर खड़े होगे ना, और लोग तुम लोगों को तिल मारेंगे, तिल तुम्हारा तिरस्कार करेंगे, हर वक्त आपकी औकात आपको दिखाएंगे, तब आपको पता चलेगा, ठीक है ना। आज तुम लोगों को माँ बाप यदि डांट दें, टीचर आपको डांट देते हैं, तो आपको यह लगता है कि नहीं हमारे साथ गलत हो रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि कुम्हार जिस प्रकार से मटके को बेटा बनाने के लिए बाहर से उसको पीटता है लेकिन अंदर से सहारा देता है, उसी प्रकार से आज आपके माँ बाप, आपके टीचर्स आपको सहारा दे रहे हैं। लेकिन आज इसकी वैल्यू तुम्हें समझ में नहीं आ रही, लेकिन जब बेटा तुम्हारा समय निकल जाएगा ना, ठोकरों पे जिंदगी जियोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारे लिए उस टाइम पर पढ़ना कितना जरूरी था। आज ये जीवन तुम्हारे पास जो है, वो जीवन कभी लौट के तुम्हारे पास नहीं आएगा, इस बात को याद रख लेना। आपका बेटा मैटूर बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है। कावेरी नदी पर स्थित है, और इसको किसके नाम से जाना जाता है, अर्धगंगा के नाम से जाना जाता है, इस बात को याद रखिएगा ना। अर्धगंगा के नाम से किसको जाना जाता है, कावेरी को जाना जाता है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान आपका बेटा स्थित है केरल में, इस बात को सभी बच्चे याद रख लीजिएगा। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, यहां पर ऑप्शन नंबर सी, कावेरी पर मैटूर बांध स्थित है, सभी बच्चे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आई एम नो अभिनेता खालिस्तान की आत्मकथा है। आपको बेटा इसके बारे में बताना है। यस बेटा ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो आपका फ्रेंड्स यहां पर आई एम नो अभिनेता, यहां पर बेटा किसकी आत्मकथा है, यहां पर सोनू सूद की आत्मकथा है। इसके बाद में सोनू निगम से रिलेट करता है बेटा, फरीदाबाद हरियाणा से रिलेट करता है, इस बात को भी सभी बच्चे याद है। फरीदाबाद हरियाणा से कौन रिलेट करता है, सोनू निगम रिलेट करता है। आपका बेटा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी बच्चे याद रखेगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, कोपेन के अनुसार निम्न में से कौन सा कोड शुष्क सर्दियों के साथ बेटा ठंडी जलवायु को व्यक्त करता है। आपको इसके बारे में बताना है। कोपेन के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो आपका बेटा कौन सा ऐसा कोड है जो शुष्क सर्दी, मतलब कि जब आपकी बेटा ठंडी के अंदर क्या हो, ड्राइनेस हो, उस चीज को यहाँ पे व्यक्त करने का काम करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा DW, ठीक है ना। DW क्या करता है बेटा, उस जलवायु को व्यक्त करता है जो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या है, शुष्क सर्दियों के साथ ठंडी जलवायु को व्यक्त करता है। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी बच्चे याद रखिएगा, DW राइट आंसर हो जाएगा।
कांडला यहाँ पर दिया पोर्ट कहां पर स्थित है, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। तो कांडला बंदरगाह कहां पर स्थित है, सभी बच्चे जानते हैं, गुजरात के अंदर है ना। कांडला बंदरगाह कहां पर स्थित है, गुजरात के अंदर स्थित है। और गुजरात के अंदर स्थित है तो कौन सी खाड़ी में आता है, खंबात की खाड़ी में आता है। आप सभी बच्चे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सिंधु नदी प्रणाली की सहायक नदी नहीं है, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिया गए हैं, इनमें से आपको बेटा वो ड्राई वेदर आपका बेटा वो ऑप्शन बताना है जो सिंधु नदी की सहायक नदियों के अंदर शामिल नहीं है। तो सिंधु नदी की सहायक नदियों में कौन कौन सी नदियां शामिल हैं, आपका बेटा रावी भी सिंधु की सहायक नदी है, व्यास भी सहायक नदी है, सतलज भी सहायक नदी है, लेकिन कोसी नदी है वो गंगा की सहायक नदी है। इस बात को याद, गंगा की सहायक नदी कौन है, आपका बेटा यहाँ पे कोसी है, इस बात को याद रखिएगा। और कोसी को ही क्या कहा जाता है, यहाँ पे बेटा बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी को, सभी बच्चे याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अगस्त 1907 में मैडम भिखाजी कामा विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली महिला व्यक्ति बनी, उन्होंने खालिस्तान में भारतीय ध्वज फहराया, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। मैडम भिखाजी कामा है जिनके द्वारा क्या किया गया था, 1907 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया था। और साथ ही फ्रेंड्स उन्होंने ये जो ध्वज फहराया था वो कहां पर फहराया था, जर्मनी के अंदर फहराया था, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और मैडम भिखाजी कामा को ही क्या कहा जाता है, कहा ये मैडम भिखाजी कामा को ही भारत की वृद्ध महिला कहा जाता है, ठीक है ना। भारत की वृद्ध महिला किसको कहा जाता है, मैडम भिखाजी कामा को ही कहा जाता है, इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स बी राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखेगा। स्वीडन देश के द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार है जो आपका बेटा स्वीडन देश के द्वारा दिया जाता है, इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका जर्मनी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिएगा बेटा, सिजत नाबियार और आपका पार्वती में मेनन को यहां पर स्थित नवनीतम ट्रस्ट द्वारा खालिस्तान के क्षेत्र में उनकी सेवा के लिए 11 दिसंबर 2021 को 2020 के लिए 5वें भारत कला रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भरतनाट्यम। भरतनाट्यम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। सिजत नाबियार और पार्वती मेनन को केरल स्थित बेटा नवनीतम ट्रस्ट द्वारा क्या किया गया, भरतनाट्यम में के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए 11 दिसंबर 2021 को बेटा 2020 के 5वें भारत कला रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, सभी बच्चे याद रखेगा। भरतनाट्यम आपका बेटा कहां का, तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार है। मोहिनीअट्टम कहां का, केरल का है, इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। कुचिपुड़ी कहां का, आंध्र प्रदेश का, इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे। और आपका फ्रेंड्स कथक कहां का है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख नृत्य है, इस बात को सभी बच्चे याद रखेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका भरतनाट्यम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, आपसे फ्रेंड्स क्या पूछा गया, बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया। क्या होगा इसका राइट आंसर, अंधेरे से लड़कर आप लोग बेटा यहां पर है, आज आपके सामने ये अंधेरा ही है, ठीक है ना। आज आपके सामने जो ये क्वेश्चंस आने लग रहे हैं वो अंधेरे के समान ही है। आप लोग अज्ञात से ज्ञात की तरफ जाओगे। अब तक आप लोगों को ये नहीं पता था कि यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके पेपर में आते हैं। अब तक तो बेटा आपने मौज मस्ती की है। अब ये सोच लो कि लास्ट का जो समय बचा हुआ है उसके अंदर यहाँ पे बेटा कैसे मैं मेहनत करूं कि मेरा स्कोर यहाँ पे अच्छा हो, क्योंकि कहते हैं ना कि खुद को इतना कमजोर मत होने देना, कि खुद को इतना कमजोर मत होने देना कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत पड़े, ठीक है ना। आज आप लोगों को मेहनत करने की जरूरत है तो अपने ऊपर मेहनत कीजिए ताकि बेटा आपको कल किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है ना। तो बहमनी सल्तनत की स्थापना निम्नलिखित में से किस नेता ने की थी, तो बहमनी सल्तनत की स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के द्वारा की गई थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन आपसे पूछा गया, पारिस्थितिकी में खालिस्तान को जय भार प्रति इकाई को वन परिस्थिति तंत्र की आयु से विभाजित करके निर्धारित किया जाता है। आपको बेटा इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपको दिया गया है। पारिस्थितिकी यानी कि बायोडाइवर्सिटी के अंदर बेटा आपका जो जैव भार उत्पादकता है, क्या है, जैव भार उत्पादकता है, उसको जैव भार प्रति इकाई क्षेत्रफल का वन पारिस्थितिकी तंत्र आयु से विभाजित करते हैं तो जैव उत्पादकता प्राप्त हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन काल निर्धारण का यहाँ पे अर्थ क्या है, आपको बेटा इसके बारे में बताएं। आप लोग जो कार्बन डेटिंग का प्रयोग करते हैं, कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, इस क्वेश्चन में आपसे सिर्फ ये पूछा गया है। तो कार्बन डेटिंग का यूज हम किसके लिए करते हैं, कार्बन डेटिंग का यूज करते हैं हम बहुत पुरानी वस्तुओं में कार्बन के विभिन्न रूपों की मात्रा को मापकर उसकी आयु की गणना करने की विधि, ठीक है ना। कार्बन डेटिंग का यूज किसके लिए किया जाता है, सभी बच्चे जानते हैं कि कार्बन डेटिंग का यूज यहां पर कोई भी पुरानी वस्तु है उसकी एज का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहां पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे बेटा क्या पूछा गया, ध्यान से सुनेंगे। क्या है आपका क्वेश्चन कि उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। पहला दिया, यह निचली अदालत से अपील की सुनवाई कर सकता है, बिल्कुल सही है आपका बेटा। जो उच्च न्यायालय वो निचली अदालत से क्या कर सकता है, अपील की सुनवाई कर सकता है, इस बात को याद रखिए। मतलब निचली अदालत में यदि अपील की गई है तो उसके बारे में यहाँ पे बेटा किसमें सुनवाई होगी, उच्च न्यायालय के अंदर सुनवाई होगी। सभी बच्चे याद रखिएगा। यह राज्य के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मामलों की सुनवाई कर सकता है, बिल्कुल। जो आपका उच्च न्यायालय होता है, राज्य के अधीन जितने भी मामले होते हैं उनकी सुनवाई कौन करता है, उच्च न्यायालय करता है। इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा। यह भारत के राष्ट्रपति को सलाहकारी राय दे सकता है, बिल्कुल नहीं। राष्ट्रपति को सलाह देने का कार्य किसका होता है, उच्चतम न्यायालय का होता है, उच्च न्यायालय का नहीं, ठीक है ना। उच्चतम न्यायालय का सलाहकार यहाँ पे बेटा उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है, उच्च न्यायालय का नहीं दे सकता, इसलिए गलत। यह मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए विभिन्न रीट जारी कर सकता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, यहाँ पर सी ही एक ऐसा आपका दिया गया जिसके अंदर यह बात कही गई है क्या कि यहाँ पर राष्ट्रपति को सलाह कौन दे सकता है, उच्च न्यायालय दे सकता है, जो बिल्कुल गलत बात कही गई। क्योंकि राष्ट्रपति को यहाँ पे बेटा सलाह देने का अधिकार जो है वो किसके पास है, यहाँ पे जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कथक गुरु सोमनाथ नारायण ने 1992 में खालिस्तान प्राप्त किया, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। अब ये देख लो तुम कि यहाँ पर देश जीत गया तो भारत जीत गया, भारत जीत गया, भारत जीत गया, हो रहा है ना, कितनी खुशी अंदर से मिल रही है। तो एक बार बेटा अपने आप के बारे में भी सोच के देखो कि जब तुम कामयाब हो जाओगे तो तुम्हारे परिवार वालों को कितनी खुशी होगी। कभी सोचा है इस बारे में? एक देश को यदि यहाँ पे कोई भी टीम है जो देश के लिए खेल रही है, उस देश के जितने भी खिलाड़ी उस टीम के अंदर शामिल हैं, जब वो अपना 100% मेहनत करते हैं ना, तब जाकर उस देश का नाम होता है। देश का नाम ऐसे नहीं हो जाता। यहाँ पे कहते हैं ना कि जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, और जो पसीने से नहाएगा वही इतिहास बदल सकता है। तो इतिहास को बदलने के लिए पसीने से नहाना पड़ता है, खून पसीना एक करना पड़ता है, तब जाकर यहाँ पे इतिहास रचे जाते हैं। और तुम जिस हिसाब से मेहनत करके यहाँ पे बेटा इतिहास रचना चाहते हो ना, उस हिसाब से इतिहास नहीं रचे जाएंगे। इस हिसाब से तो सिर्फ तुम लोगों को यहाँ पे बेटा क्या है, ये लोगों को दिखाते रहो कि हम लोग पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ये आपका अच्छा एक तरीका हो सकता है कि लोगों को सिर्फ ये दिखा के तुम खुश रहो कि हाँ भाई हम जितना पढ़ रहे हैं ना उतना कोई नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। आपका यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, कथक गुरु सोमनाथ नारायण ने बेटा 1992 में पद्मश्री पुरस्कार को जीता था, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सभी बच्चे याद रखेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, मुगल साम्राज्य की भू राजस्व प्रणाली के संदर्भ में कर के लिए तय राशि को खालिस्तान कहा जाता है। तो मुगल साम्राज्य में जो तय राशि होती थी उसको बेटा जमा करने की, यहाँ पर उसके संदर्भ में जो शब्द यहाँ पे राजस्व के लिए यूज किया जाता था वो जमा शब्द होता था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। जमा यहाँ पे यूज किया जाता था किसके लिए, भू राजस्व प्रणाली के लिए। सभी बच्चे याद रखिएगा। यहाँ पे राज सुंदरी देवी की आत्मकथा का नाम क्या है, तो राज सुंदरी देवी की जो आत्मकथा है जिसका नाम है यहाँ पर बेटा आमार जीवन, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर
आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। आमार जिमोन क्या है बेटा, यहाँ पे राज सुंदरी देवी के यहाँ पर बेटा आत्मकथा के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने दिसंबर 1829 में सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया था? आपको फ्रेंड्स इसके बाद बताना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक है, जिसके द्वारा दिसंबर 1829 में क्या बनाया गया था बेटा, यहाँ पे सती प्रथा के उन्मूलन के लिए क्या बनाया गया था, सती प्रथा के उन्मूलन के लिए यहाँ पे बेटा कानून बनाया गया था। सभी बच्चे याद रखिएगा। जो भी बच्चे आज सेशन में पहली बार आए, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें। और जो भी बच्चा अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहता है, याद रखेंगे शाम को 7:30 बजे जो आपकी जीके जीएस की क्लास होती है, शाम को 7:30 बजे जीके जीएस की क्लास में बिल्कुल 100% आपके सामने ओरिजिनल प्रैक्टिस सेट रखे जाते हैं। और यदि किसी को शक हो ना, तो ये क्लास लेने के बाद में 1-2 प्रैक्टिस सेट जरूर लगा के देख लेना, ताकि तुम लोगों को ये सच्चाई पता चल जाए कि दिल्ली पुलिस के अंदर और बाकी जो आपके यूपी पुलिस और अदर एग्जाम है उनके अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते, ठीक है ना। क्योंकि काफी बच्चों को यहाँ पर जल्दी से विश्वास नहीं होता, तो विश्वास करने के लिए तो बेटा आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर लगाने पड़ेंगे, ताकि तुम लोगों को ये पता चल सके कि कंटेंट रियल है या नहीं। आपका बेटा चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने के साथ ही अपनी दूरी पर खालिस्तान भी चक्कर पूरा करता है। तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने के साथ ही अपनी दूरी पर एक चक्कर पूरा करता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, मैट्रेस ऑफ यहाँ पर क्या है, डिस्क्रिशन क्रिएशन पुस्तक भारत के किस पूरे यहाँ पे पूर्व प्रधानमंत्री की आत्मकथा है? आपको बेटा इसके बारे में बताना है। मैटर्स ऑफ डिस्क्रिएशन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री यहाँ पे बेटा इंद्र कुमार गुजराल की आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर क्या, इंद्र कुमार गुजराल राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, इंद्र कुमार गुजराल के द्वारा मैट्रेस ऑफ यहाँ पर क्या डिस्क्रिएशन पुस्तक को लिखा गया है, सभी बच्चे याद रखेगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, संविधान द्वारा निम्नलिखित में से किनके लिए लोकसभा और विधानसभा में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? आपको बेटा इसके बारे में बताना है। मैडम ये क्लास भी चला दो, मैडम वो क्लास भी चला दो, ये क्लास नहीं चलती, वो क्लास नहीं चलती, जो चलती उनको पढ़ लेती हूँ। जो चलने लग रही है उनके अंदर तो तुम्हारे पसीने छूटने लग रहे हैं, ठीक है ना। जो नहीं चल रही उसका गीत तब गा रहे हो, लेकिन जो चल रही है उनके बारे में कभी कहते हो कि हाँ मैडम हम टाइम पर क्लास में आएंगे, आप डेली हमें बताते हैं कितने बजे क्लास स्टार्ट होती? नहीं, उसके लिए तो आपके पास टाइम। मैडम मैथ की क्लास नहीं होती है, 5 बजे शाम को हिंदी की क्लास नहीं होती है, दोपहर में 2 बजे यहाँ पे जीके की क्लास नहीं होती, शाम को 7:30 बजे जीके की क्लास होती है। कितने बच्चे टाइम पर क्लास में पहुंचते हो? बताओ ना, दिखा मेरे को, इस बात का जवाब दे दो। जो क्लास चलने लग रही उस पर टाइम पे आ जाते हो, उसमें आराम से बैठ के पढ़ लेते हो, उसमें पढ़ लेते हो क्या अपने आप से? ये तो पूछ के देखो तुम। बस फरमाइश पे फरमाइश, फरमाइश पे फरमाइश, फरमाइश में फरमाइश, ये भी कर दो जी, वो भी कर दो जी, ये भी कर दो जी। हम करते रहे, तुम कब करोगे? हम तो सब कुछ देते रहे, लेकिन तुम कम पढ़ोगे वो बताओ ना मुझे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुसूचित जनजाति करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान द्वारा बेटा अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा और विधानसभा में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखेगा। ट्रेन टू पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक कौन है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जो भी बच्चे आज सेशन में पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन वक्त पर पहुंच जाए, आपका बेटा कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक को खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सभी बच्चे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, ठुमरी गायिका की विशेषता के संदर्भ में निम्न में से
कौन सा युग्म सही है, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। पूर्व क्या होता है, मृदु और गंभीर होता है। पंजाब क्या होता है, अत्यधिक यहाँ पर चपल होता है। आपका फ्रेंड्स दोनों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। यहाँ पर क्या होता है बेटा, ये एक तरह से प्रकार होते हैं किसके, यहाँ पर ठुमरी गायिका की विशेषता में, जिसमें पूर्व में आपके बेटा जो आवाज होती है मृदु सॉफ्ट होती है, साथ ही गंभीर होती है, और जो पंजाब होता है उसके अंदर बहुत ही ज्यादा चपल होती है। इस बात को याद रखिएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, पहला और दूसरा दोनों सही बच्चे, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार में देश में आपातकाल घोषित होने पर भी निलंबित नहीं किए जा सकते, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जिस प्रकार से आप सभी को पता है कि यहाँ पर भारत में जो भारतीय नागरिक हैं उन लोगों को बेटा क्या दिया गया है, भारतीय नागरिकों को यहाँ पे 7 मौलिक अधिकार पहले दिए गए थे, जिसमें से आपका संपत्ति के अधिकार को अब हटाकर बेटा 6 मौलिक अधिकार दिए गए। उन 6 मौलिक अधिकारों में से 2 मौलिक अधिकार ऐसे हैं, यदि बाय द चांस यहाँ पर बेटा भारत के अंदर आपातकाल लग जाता है, उसके बावजूद भी उन आपातकालों को यहाँ पे बेटा आपातकाल के दौरान उन मौलिक अधिकारों को यहाँ पे नहीं हटाया जा सकता। तो एक तो आपका अनुच्छेद नंबर 20 और दूसरा आपका अनुच्छेद नंबर 21 है। ये ऐसे मौलिक अधिकार हैं जिन्हें आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाला उपन्यासकार दामोदर मोजो निम्नलिखित में से किस भाषा के लेखक हैं, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। और जिस बच्चे को यहाँ पर ओरिजिनल कंटेंट के साथ पढ़ाई करनी है, जिस बच्चे को यहाँ पे बेटा सच्चाई के साथ मेहनत करनी है, तो शाम को 7:30 बजे की जीके जीएस की क्लास, 8:45 पर रीजनिंग की क्लास में, दोनों क्लासेस में टाइम पर पहुंचे, ठीक है ना। जिसको यदि अपना समय बर्बाद करना है और जिसको सिर्फ यहाँ पे मजे के लिए पढ़ना है, तो बेटा वो तो मेरी क्लास में आया मत करो, ठीक है। जिसको सिर्फ ये देखना है कि क्वेश्चन मेरे कितने आसान हैं, कितनों का मैं आंसर दे पा रहा हूं, इस प्रकार के जिसको इंटरेस्ट मजे के हिसाब से पढ़ना है, तो भाई मेरी क्लास में मत आया करो, क्योंकि मेरी क्लास में तुम्हारे मजे के अकॉर्डिंग तो क्वेश्चन मिलेंगे नहीं कि तुम्हारे को जो क्वेश्चन आते हैं वो तुम्हें पढ़ा दिए जाएं। यहां पर तो जो मिलेगा वो बिल्कुल ओरिजिनल कंटेंट मिलेगा, और ओरिजिनल कंटेंट में तुम्हारे सामने यहाँ पे सिर्फ तुम्हारी हार ही है। क्योंकि हार क्यों है, क्योंकि ओरिजिनल कंटेंट तुम पढ़ते नहीं हो, और ओरिजिनल कंटेंट पढ़ोगे तो अंदर से कापोगे। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बेटा कोंकणी। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाला उपन्यासकार दामोदर मोजो यहाँ पर बेटा कोंकणी से रिलेट करता है। साथ ही शाम को 7:30 बजे सभी बच्चे जीके जीएस की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, ध्यान से सुनिएगा। निम्न में से किसने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आपका फ्रेंड्स एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी सर विलियम जोन्स के द्वारा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राजा राम मोहन राय के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। इस बात को भी याद रखिएगा। आपका फ्रेंड्स यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हेनरी विवियन डेरोजिया के द्वारा, और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। सभी बच्चे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, यहां पर आपका क्वेश्चन है, दिए गए समीकरण में केबी को परिभाषित मान क्या है, तो केबी इज इक्वल टू होता है पीबी बटे में टीएन, और इसकी वैल्यू होती है आपकी बेटा 1.38 इंटू में 10 की पावर -23 जे के यहाँ पर क्या जूल पर केल्विन। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सभी बच्चे याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग में लाया जाता है, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। यस फ्रेंड्स, बिल्कुल सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। जो भी फ्रेंड्स आज सेशन में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जिन बच्चों को ओरिजिनल कंटेंट पढ़ना था ना, आज में कम से कम 50 से 60 बच्चों के फोन आ चुके हैं कि मैडम शाम को जो कल आपने 7:30 बजे वाली क्लास पढ़ाई थी वो क्लास हमें कहां मिलेगी। मैम वो क्लास हमें पढ़नी है, उसके अंदर जो क्वेश्चन थे वो हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, हमें उसको बार बार रिवाइज करना, वो क्लास हमें कैसे मिलेगी। लेकिन तुम्हारे जो ऐसे महान हस्तियां हैं जिनको पढ़ने से ज्यादा ये मतलब है कि कौन लड़की आई है, कौन नहीं आई है, कौन जा रही है, कौन आ रही है, तो उस बच्चे के लिए तो कोई अच्छा कंटेंट ले आओ, बेकार कंटेंट ले आओ,
उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो आपका क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए बेटा उपयोग में लाई जाने वाली जो गैस है उसको हम क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी नदी लंबाई का सही क्रम है, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। तो नदियों का सही क्रम आपको बताना है कि इसमें से सही क्रम कौन सा है, सभी बच्चे याद रखिएगा। तो सबसे पहले आपकी आती है गंगा, गंगा के बाद में गोदावरी, गोदावरी के बाद में कृष्णा और कृष्णा के बाद में यमुना। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी बच्चे याद रखिएगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 2007 में की गई थी। इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा। बेटा मेरे लिए तो गुड न्यूज उस दिन होगी जिस दिन आप आकर मुझे ये कहेंगे मैडम आज मैं इस जो यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब के अंदर मेरा सिलेक्शन हो गया, ठीक है ना। यदि मेरे से पूछना है ना कि यदुवंशी सक्सेस पॉइंट के शेयर श्रेणियों की सबसे बड़ी गुड न्यूज क्या है, तो वो गुड न्यूज ये है कि जिस दिन आप अपने पैरों पे खड़े होके और मुझे ये कहेंगे ना कि मैडम आज मैं कामयाब हो गया हूं, आज मैं मेरे पैरों पे खड़ा हो गया हूं और मेरे माता पिता ने जो मेरे लिए मेहनत की थी उस सपने को मैंने पूरा कर दिया है, तो मेरे लिए तो बेटा वो गुड न्यूज है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2007, सभी बच्चे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, राष्ट्रीय जलमार्ग 96 निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग आपका बेटा 96 गुजरता है किससे, उड़ीसा से होकर, सभी बच्चे याद रखिएगा। फटाफट से असम, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और मध्य प्रदेश की राजधानियां लिख दीजिए, ठीक है ना। सभी बच्चे फटाफट से इन सभी की राजधानियां लिखेंगे। असम की राजधानी क्या हो जाएगी आपके बेटा, यहाँ पे दिसपुर हो जाएगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे लखनऊ हो जाएगी। उड़ीसा की राजधानी क्या हो जाएगी, भुवनेश्वर हो जाएगी। इस बात को सभी बच्चे याद रखेगा। और इसके साथ ही मध्य प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी, भोपाल, सभी बच्चे याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान के अधीन सेना और खालिस्तान की संयुक्त सेना के बीच में हुआ था, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो मीर कासिम, यहाँ पे मुगल बादशाह शाह आलम और आपके अवध के जो राजा थे शाहदुल्ला के बीच में हुआ था। आपका राइट आंसर हो जाएगा, ब्रिटिशों की तरफ से कौन था, हेक्टर मुनरो। और आपका फ्रेंड्स यहाँ पर भारत में मीर कासिम, मुगल बादशाह शाह आलम और अवध के शाहदुल्ला थे, इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, निम्न में से कौन सा देश 22वें फीफा विश्व कप फुटबॉल का यहाँ पर आयोजन 2022 में किया, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। तो 2022 के अंदर जो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हुआ था, 2022 के अंदर फीफा विश्व कप फुटबॉल का आयोजन हुआ था, वो कहां पर किया गया था, कतर के अंदर किया गया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कतर, सभी बच्चे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन भारत के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो बच्चे आज सेशन में पहली बार आए, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें। और आज का लाइक काउंटर जिस प्रकार से कल के लाइक काउंटर ने मुझे यहाँ पे मजबूर कर दिया आप लोगों के लिए ओरिजिनल कंटेंट लाने को, ठीक उसी प्रकार से आज का लाइक काउंटर आप लोगों के बारे में मुझे बताएगा कि आप इसी प्रकार से क्या ओरिजिनल कंटेंट पढ़ना चाहते हैं या नहीं। कमेंट बॉक्स में तो आप लिखेंगे क्या आप बिल्कुल ओरिजिनल कंटेंट पढ़ना चाहते हैं या नहीं पढ़ना चाहते। इसके साथ ही जो बच्चा पढ़ना चाहता है एक बार लाइक काउंट को जरूर लाइक करके आएगा, ताकि फ्रेंड्स हमें कम से कम आपकी नियत तो पता चल जाए। राष्ट्रपति के द्वारा उपराष्ट्रपति की भी नियुक्ति, महान्यायवादी की भी नियुक्ति, प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति, यूपीएससी के अध्यक्ष की भी नियुक्ति और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। सभी बच्चे इस बात को याद रखेगा। निम्न में से किस अनुच्छेद में शामिल मौलिक कर्तव्य 21 से अनुच्छेद 21A के समान है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो यहां पर सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो आपका बेटा अनुच्छेद नंबर 51 के भाग के अंदर यहां पर मौलिक कर्तव्य जो अनुच्छेद 21A के समान है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सभी बच्चे याद रखेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सिस्टेमा नेचुरी किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में
निपटाना है। वेल डन फ्रेंड्स, कीप इट अप, बहुत बढ़िया, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। और सभी बच्चे, आप लोग जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है याद रख लेना बेटा, ध्यान से मेरी बात को आप ध्यान से सुन लीजिएगा। यदि तुमने कहा है ना कि यस मैम हम ओरिजिनल कंटेंट पढ़ना चाहते हैं, तो ये भी साथ में मुझसे वादा करके दे जाएंगे कि शाम को 7:30 बजे की जो आपकी बेटा क्लास है जीके जीएस की क्लास में सभी बच्चे टाइम पर पहुंचेंगे, कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करे। और 8:45 पर सभी बच्चे रीजनिंग की क्लास के लिए भी तैयार रहेंगे। तो सिस्टमा नेचुरी जिसकी बेटा ये प्रसिद्ध पुस्तक है, और यहां पर राइट आंसर हो जाएगा कैरोलिसस, आपका लिनियस, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, मोहिनी अट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो मोहिनी अट्टम आपका रिलेट करता है बेटा, आप लोगों को यहाँ पे क्या पूछा गया था, यहाँ पर आप लोगों को समुद्र मंथन तो याद ही होगा, है ना। समुद्र मंथन जो हुआ था जिसके अंदर से क्या निकला था, जहर भी निकला था, और साथ ही साथ यहाँ पर बेटा अमृत भी निकला था। तो जहर तो किसने पिया था, यहाँ पर बेटा जहर तो यहाँ पे भोले शंकर महादेव ने पिया। उसके बाद में जो यहाँ पर बेटा बचा क्या, अमृत। अमृत को लेकर किसके बीच में को यहाँ पे बेटा जो असुर हैं और देवता, उन दोनों के बीच में लड़ाई होनी स्टार्ट होगी। और उस टाइम पर भगवान विष्णु ने किसका रूप धारण किया था, मोहिनी का रूप धारण किया था। और आपका फ्रेंड्स यहाँ पर विष्णु से ही संबंधित है क्या, मोहिनी अट्टम, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखेगा। तो प्यारे साथियों, ये थी आज की आपकी क्लास। कैसी लगी आपको क्लास, सभी बच्चे फटाफट से कमेंट करेंगे। और कमेंट के साथ साथ आप सभी बच्चे लाइक काउंटर में आज जितने ज्यादा लाइक होंगे उतना ही ज्यादा अच्छा कंटेंट आपको, बिल्कुल नया कंटेंट मिलेगा कल की क्लास में, ठीक ना। 9518151414 ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। जो भी बच्चे आज सच में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और शाम को 7:30 बजे यदि एक ओरिजिनल कंटेंट पढ़ना है, यदि तुम्हें सच्चाई के साथ अपनी तैयारी करनी है, यदि सच्चाई के साथ अपने माँ बाप के सपने को पूरा करना है, तो शाम को 7:30 बजे, कितने बजे, शाम को 7:30 बजे सभी बच्चे क्लास में पहुंचेंगे। आज आप सभी के कमेंट मुझे यहां पर चैट बॉक्स के साथ साथ सभी बच्चे कमेंट बॉक्स, जब ये क्लास कट जाएगी ना, क्लास कटने के बाद में YSP लाइव क्लास सर्च करोगे, सर्च करके इस क्लास में जाओगे और वहां कमेंट करके आओगे आज की क्लास आपको कैसी लगी। आज कम से कम आज आपके लिए टारगेट है 100 से ज्यादा कमेंट आज इस क्लास से बच्चों के होने चाहिए, ठीक ना। 100 कमेंट आज इस क्लास से होने चाहिए कि आप लोगों की आज की क्लास कैसी रही, ठीक ना। 100 से अधिक कमेंट्स आज इस क्लास से जाने चाहिए। यहाँ पे 500 प्लस बच्चे क्लास के अंदर थे, आप लोगों के 100 कमेंट्स होने चाहिए कि इस प्रकार की क्लास जो शाम को 7:30 बजे आपकी क्लास है, क्या आप लेना चाहते हैं या नहीं लेने चाहते हैं, और साथ ही आज की क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है ना। इसके साथ ही आप सभी बच्चे 8:45 पर तैयार रहेंगे रीजनिंग की क्लास के लिए। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करे, दोनों क्लासेस आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो भी बच्चा आज सच में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इसके साथ ही आप सभी बच्चे शाम को यहाँ पे बेटा तैयार रहेंगे कितने बजे, 7:30 बजे जीके जीएस की क्लास के लिए। और सुबह 6:30 बजे रहेगी आप फ्रेंड्स यहाँ पर जीएस की क्लास, सुबह 6:30 बजे भी रहेगी आपकी जीके